तो स्वागत है आपका लीगल पैरामीटर में। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है एक लीगल अवेयरनेस बनाने के लिए है कि लोगों में लीगल अवेयरनेस फैले, लोगों को पता लग सके कि क्या इस समय चल रहा है। दोस्तों बात ऐसी है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो नए रूल जो आरबीआई ने अभी बनाए हैं और जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे पूरे देश में। दोस्तों, आरबीआई क्या है आप तो सभी जानते ही। आरबीआई जो है वो सभी बैंकों से ऊपर है और जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना देती है उसे पूरे बैंकों को लेकर चलना पड़ता है। अगर जो बैंक उस चीज़ के अकॉर्डिंग नहीं चलता है या किसी तरह की कोई ठगी मारता है या कस्टमर्स के साथ हेरा फेरी करता है, कोई ऐसा पॉइंट कुछ भी नज़र अगर आ जाए तो उसके खिलाफ आरबीआई एक्शन लेके उसको या तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगा सकती है उस बैंक को, नहीं तो बंद भी कर सकती है। दोस्तों, अब बात आती है कि आरबीआई ने क्या नए रूल बनाए हैं सेविंग अकाउंट्स को लेके। दोस्तों, पहला रूल तो ये बनाया है जिसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है आरबीआई ने कि भाई अब पहले की तरह बैंकों की मनमानी नहीं चलेगी। जो बैंक पहले करते थे, जैसे कोई इतने सारे बैंक हैं, मान लो एसबीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे कई बैंक हैं। अब लगा लो प्राइवेट में आईसीआईसी बैंक हैं और कई तरह के बैंक हैं। लेकिन इसमें अब वो क्या करते थे पहले कि अपनी मनमर्जी करते थे। जैसे आपने अकाउंट खुलवा लिया सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट में आपने 1 लाख रुपए तक जमा करा हुआ है तो उस पर कोई 2.5% देता था, कोई 3% इंटरेस्ट देता था। तो दोस्तों, अब ये मनमानी इनकी नहीं चलेगी। आरबीआई का पहला रूल तो यही सेविंग अकाउंट पे आया है कि भाई अब एक जैसा समान इंटरेस्ट ही सबको लागू करना पड़ेगा। यानी कोई भी बैंक हो, चाहे वो छोटा है बड़ा है, 1 लाख रुपए तक आपको एक समान इंटरेस्ट वैल्यू देगा। दोस्तों, जो रूल सेकंड है वो ये रूल आया आरबीआई का सेविंग अकाउंट्स होल्डर्स के लिए कि भाई जो आपका जो जितना भी पैसा बैंक में पड़ा होगा, वो पहले क्या होता था एवरेज बैलेंस दे के उस पर ब्याज लगा देते थे, दे देते थे। लेकिन अब क्या होगा, एंड ऑफ द डे यानी पूरे दिन में जितना बैलेंस पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में उसके ऊपर ही वो ब्याज दर लगेगी। यानी अगर मान लो पूरा महीने में कुछ, जैसे पहले दिन मान लो 20,000 है तो 20,000 का शाम तक देखेंगे, 20,000 के ऊपर जो बनेगी वही देंगे। और उसमें से तुमने दूसरे दिन 4,000 निकाल लिया तो 16,000 बचा, तो 16,000 पे दूसरे दिन देंगे। इस तरह से एंड ऑफ द डे देखेंगे उस पर ब्याज दर लगेगी जितना भी अमाउंट उसमें पड़ा होगा। दोस्तों, ये इनका सेकंड रूल। अब रूल 3 की बात करते हैं। तीसरा रूल दोस्तों आरबीआई का ये आया कि अब ये जो पेमेंट है चलो ठीक है हो गई, अब ये पेमेंट आपको दी कब दी जाएगी, अब ये आपको कैसे दी जाएगी, कब दी जाएगी। आरबीआई का रूल जो ये कहता है कि अब ये जो पेमेंट है ये आपको क्वार्टरली बेस पे दी जाएगी। यानी ये जो ब्याज बना जो आपका ये क्वार्टरली बेस पे दिया जाएगा। क्वार्टरली का मतलब आप सबको पता ही है, 3-3 महीने बाद, यानी साल में 4 बार। तो हर 3 महीने के बाद आपको जो ब्याज बनेगा वो आपको दिया जाएगा। दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया और ये सभी बैंकों में फॉलो होगा और ये उन्हें करना भी पड़ेगा। दोस्तों, अब आती है एफडी की बारी। जो आरबीआई के नए गाइडलाइंस आ रही हैं उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो लोग एफडी या फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसके लिए है रूल 4। अब उन्होंने इसमें ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब बैंक पहले क्या करते थे कि भाई किसी की एफडी कर दी, अब एफडी कर दी तो लोग भी ऐसे होते हैं, लोगों को ये देखते नहीं है कि भाई एफडी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और लास्ट में उनको काफ़ी कुछ ऐसा भुगतना पड़ जाता है अगर वो प्री मैच्योर एफडी करवा लेते हैं, तुड़वा लेते हैं। अब मान लो एफडी उन्होंने करवा ली और वो 6 महीने वाली तुड़वा ली, तो कुछ बैंक कहते हैं कि भाई हम इस पे, मान लो 6% था तो 3% के हिसाब से ये, और उसके बाद 1% पेनल्टी लगा देते थे, 2% उनके पल्ले पड़ता था। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी कि जिसमें उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता था। और ये बैंक जो होते थे इनको बताते ही नहीं थे कि भाई ऐसे भी हो सकता है, तो पेनल्टी पे पेनल्टी लगती थी और एफडी को वो पढ़ते नहीं थे अच्छे से और ना ही देख सकते थे, ना कुछ पता लगता था। लेकिन अब जो नया रूल आया है दोस्तों उसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि अब बिल्कुल पारदर्शी कर दी है, यानी ट्रांसपेरेंसी रख दी है। आरबीआई ने कहा है कि सभी बैंक कोई भी उनसे अगर एफडी करवाने आता है तो वो बिल्कुल क्लियर कट उसमें ये दिखाएंगे कि भाई, और बिल्कुल क्लियर कट बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। और आपने भी उसमें बिल्कुल दोस्तों अच्छे से चेक करना जब कभी एफडी बनाने जाओ कि उसमें क्लियर कट एक मेंशन कर दिया जाएगा कि भाई अगर मान लो प्री मैच्योर आप एफडी तोड़वा लेते हो या प्री मैच्योर ले लेते हो तो उसमें आपको कितना नुकसान होने वाला है, कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा कट के, और क्या उस पर पेनल्टी होने वाली है। और इसलिए दोस्तों इस चीज़ की सावधानी जरूर बरतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कहीं इसमें यहाँ तक भी हो सकता है, उन्होंने कहा है कि इसमें आपको बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस मिल जाए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका पूरा का पूरा अमाउंट जो है, जो उस पे मिलने वाला था, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा दोस्तों। इस चीज़ का भी खास ध्यान भी रखा जाए दोस्तों। नेक्स्ट रूल आता है एफडी का टेन्योर पीरियड का। यानी अब कोई भी बैंक 7 डेज यानी 7 दिन से कम की एफडी नहीं करेगी। अगर मिनिमम करेगी तो वो सिर्फ 7 दिन से ऊपर की ही करेगी या 7 दिन की करेगी, 7 दिन से नीचे की बिल्कुल भी नहीं करेगी एफडी। ये है 6th रूल दोस्तों। इसमें जो अगला रूल आता है वो आरबीआई का ये आता है कि अगर मान लो आपकी जो एफडी है वो मैच्योर होती है, मान लो सैटरडे को, संडे को, तो मान लो अगर संडे पड़ता है उसके अगले दिन, तो मान लो मंडे को अगर वो देंगे आपकी जो मैच्योरिटी जो भी अमाउंट हुआ उसका इंटरेस्ट का, तो वो आपको 1 दिन का भी मिलने वाला है। यानी अगर मान लो मंडे को वो दे रहे हैं, संडे आ गया बीच में, तो वो मंडे को उसका गिन के जो 1 दिन का भी बनेगा वो भी उस पर लागू करके दिया जाएगा दोस्तों। इससे अगला रूल ये जो आरबीआई ने बनाया वो ये बना दिया है बिल्कुल क्लियर कट कि कोई भी बैंक कस्टमर को लुभावने के लिए, कोई भी कस्टमर को लुभाने के लिए कि हमारे यहाँ अपना एफडी खुलवा लो, ऐसे करने के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं देगा, कोई ऐसा प्रलोभन नहीं देगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेगा और जिससे कि ये साबित हो सके कि तुम हमारे यहाँ ये जो है एफडी खुलवा लो। दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है, ट्रांसपेरेंसी ला दी है आरबीआई ने कि भी इस तरह का जो चाल चलन है कि भाई जिस तरह से लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को किसी तरह से बेवकूफ़ बना के कि हमारे यहाँ ये कर लो, वो नहीं चलेगा दोस्तों। बिल्कुल क्लियर है आरबीआई के गाइडलाइन। दोस्तों सीधी सी बात है, आरबीआई ने और एक जो रूल बनाया नेक्स्ट, वो लास्ट ये रूल बनाया है कि मान लो अगर कोई भी शाखा है बैंक की और पूरे देश में जितनी भी बैंक के हैं, जितनी भी बैंक की शाखाएं हैं, वो एक ही एफडी पे इंटरेस्ट का जो रेट बनता है वो एक ही रखेंगी, अलग अलग नहीं कर सकती हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लो एसबीआई बैंक है, एक बॉम्बे में है, एक दिल्ली में है, कलकत्ता में है, तो बॉम्बे वाली ये नहीं कि 7% दे रही है तो दिल्ली वाली और कलकत्ते वाली अलग अलग दे देगी, नहीं। अब उन्होंने कहा है कि बिल्कुल एक ही चलेगा और सारे बैंक जो हैं वो बराबर एक ही जो उन्होंने है वही फिक्स वही वैल्यू चलेगी, चाहे वो कोई भी बैंक की शाखा हो दोस्तों। तो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म रेट कर दिया है इन्होंने, वही रखेंगे वो जो भी रखेंगे। अब बिल्कुल बैंक की जो मनमानी है बिल्कुल ख़त्म हो गई है दोस्तों। और दोस्तों लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि कभी भी जब आप बैंक में एफडी करवाएं या कुछ भी करवाएं तो उससे पहले एक बार उसकी जो बुकलेट होती है उसे पढ़ लें, रूल पढ़ लें और एफडी पे जो लिखा होगा पर्टिकुलरली उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर उसमें देखें कि प्री मैच्योर जो आप करवाओगे तो उसमें कितना पैसा कटेगा कितना नहीं कटेगा, ताकि आपका नुकसान ना हो सके दोस्तों। और बाकी ये वीडियो सबके लिए है दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, हाउसवाइफ के लिए भी हैं, जो बेचारे गाँव में काम करते हैं उनके लिए भी है, जो शहरों में काम करते हैं उनके लिए भी हैं, जिनका छोटा मोटा बिजनेस है उनके लिए भी हैं, और कोई ड्राइवर भाई हैं उनके लिए भी है। यानी हर एक इंसान के लिए ये वीडियो काम की है। इसे जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि जो लोगों को एक एजुकेशनल की नॉलेज की कमी है या किसी को लीगल पॉइंट्स नहीं पता हैं या कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ साइन करके आ जाते हैं, उन्हें बैंक का कुछ नहीं पता लगता, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है जानकारी और इसे साझा करने के लिए थैंक यू। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर कर लीजिए और इसको ज़रूर रोज़ देखिए कि आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी दोस्तों। थैंक यू।